सॉरी मॉर्निंग नहीं, एक्चुअली अभी आफ्टरनून है। एक्चुअली मतलब हर ब्लॉग में है मॉर्निंग गैस बोलते बोलते यार इतना एडिक्टेड हो गया इस सब में कि मतलब हर चीज़ में मॉर्निंग गैस निकल है। तो यार चलो ये सब को फिलहाल साइड में रखते हैं। आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है एसीएल सर्जरी। ओके, एसीएल सर्जरी यूजुअली क्या होता है? आज आज का टॉपिक मैं इसलिए चूज किया बिकॉज एसीएल के बारे में मतलब जैसे कि मेरा पहले हुआ था, उसके रिलेटेड मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे, मेरा फेसबुक पे कि भैया आपका एसीएल सर्जरी हुआ था, बताइए आपका क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं सब हुआ था। तो उसके बारे में मैं सोचा चलो किसी को एक एक करके बताने से बेटर कंप्लीट ब्लॉग बना देता हूँ, दैट विल बी गुड। सो एसीएल सर्जरी, एसीएल यूजुअली होता क्या है? देखो पहले एसीएल का बताना तो आपको होता क्या है। एसीएल एसीएल यूजुअली होता है आपका जो नी है, नी में वो एक लिगामेंट होता है। यहाँ पे आप लोग बेटा समझ सकते हैं कि एसीएल पीसीएल होता है। सो एसीएल यूजुअली आपका जो नी है, ओके, नी में दो लिगामेंट होता है जो कि एक है एसीएल, दूसरा है पीसीएल। मैं आपको डायग्राम से बेटर समझा सकता हूँ। सो यहाँ पे जैसे कि सपोज ये हमारा नी है, ओके, दिस इज अवर नी, दिस इज अवर टू बोन्स, ओके, जो हम जिसको मिला के हम लोग का नी पता है, ये हमारा लेग है, ये हमारा नी है। सो नी के बीच में यहाँ पे एक होता है आपका एसीएल, दूसरा होता है आपका पीसीएल। पीसीएल यूजुअली बैक साइड में रहता है एंड एसीएल फ्रंट साइड में रहता है। तो क्या होता है कि मतलब जैसे कि हम लोग रनिंग कर रहे हैं, रनिंग करते करते जो कभी कभी हम लोग रनिंग करते करते डायरेक्शन चेंज करते हैं, उस टाइम हमारे पैर जो है मतलब जैसे कि हम लोग का दो ठो बोन्स है, दो ठो बोन्स को जो जोड़ के रखता है वो ये लिगामेंट काम करता है। एक एसीएल है, दूसरा पीसीएल। सो यूजुअली क्या होता है, सपोज हम लोग रनिंग कर रहे हैं, उसमें हम लोग एक हैवी टर्न ले रहे हैं जो हमारा पैर नहीं संभाल सकता, उस टाइम हम लोग का लिगामेंट ब्रेक होता है या फिर एसीएल ब्रेक बोलते हैं। पीसीएल यूजुअली नहीं टूटता है लेकिन एसीएल टूटता है। सो इधर क्या है कि मतलब एसीएल आपका बहुत सारे रीजंस की वजह से टूट सकता है। जैसे कि एक तो आपका रनिंग है, दूसरा आपका जैसे कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे कि जिमनास्टिक्स कर रहे हो, कराटे कर रहे हो, या फिर रेसलिंग कर रहे हो, या फिर सुमो रेसलिंग कर रहे हो, जूडो खेल रहे हो, कोई भी एक्टिविटी में एसीएल टूट सकता है। यूजुअली एसीएल टियर दिखाई देता है लड़कियों में, लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में, जैसे मेरे केस में आई एम ए बॉय एंड मेरा भी एसीएल टियर हुआ था। सो इट्स अ स्पोर्ट्स इंजरी। तो इसके लिए इतना कुछ पैनिक होने का जरूरत नहीं है। इसके लिए एक मेजर सर्जरी होता है, तो वो होने के बाद यू विल कंप्लीटली ऑल राइट। सो एसीएल टियर यूजुअली दिखता कैसा है, लेट मी शो यू। यहाँ पे आप लोग देख तो सकते हो लेकिन मैं और थोड़ा क्लियर करता हूँ इसको। एसीएल टियर यूजुअली हम लोग इसको बोलते हैं, ओके, दिस इज अ एसीएल कंप्लीट टियर। और यहाँ जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये वाला, इसको एसीएल कंप्लीट टियर बोलते हैं। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि एसीएल टियर एक्चुअली तीन टाइप का होता है। एक होता है नॉर्मल टियर, दूसरा होता है पार्शियल टियर, तीसरा होता है कंप्लीट टियर। ओके, नॉर्मल और पार्शियल में ये मतलब, और आपका इंजेक्शन से भी आप लोग ठीक कर सकते हैं कि मतलब ये इंजेक्शन का कोर्स होता है, उसको आप अगर टाइम टाइम ले रहे हो तो आपका एसीएल एज यूजुअल हो जाएगा। लेकिन कंप्लीट टियर में सर्जरी करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आप लोग जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मेडिसिन ओनली उसी चीज पे काम करता है जहाँ पे आपका ब्लड फ्लो होता है। बट इन केस ऑफ एसीएल, एसीएल इज ए लिगामेंट, ओके, तो लिगामेंट में कभी भी ब्लड फ्लो नहीं होता। तो उसके लिए आपको एक कंप्लीटली सर्जरी करना पड़ेगा, जो कि मेरा भी हुआ था। ओके, तो उसके लिए वो सर्जरी करने के बाद पहले तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब एनेस्थीसिया का असर खत्म होगा उसके बाद आपको पता चलेगा सर्जरी हुआ है। एंड उस इसलिए पता चलेगा क्योंकि द पेन इज रियली मैसिव, मस्ट से। एनीवे, तो कंप्लीट टीयर ये मतलब ऐसा है कि आपका कंप्लीट टीयर होगा जब तक आप लोग बोलेंगे कि हाथ छोड़ो, छोटा मोटा चोट लगा है, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये छोटा मोटा चोट नहीं है, एसीएल इज ए मैसिव काइंड ऑफ इंजरी। क्योंकि उससे क्या होता है ना, आपका लेग जो है बस बेंड रहता है। ओके, लेट मी शो यू। मैं एक डायग्राम से समझा रहा हूँ। ओके, सपोज सपोज ये आपका नी है, ओके, यहाँ पे एसीएल जब तक है और पीसीएल जब तक है आपका नी ऐसे स्ट्रेट रहेगा। बट अगर आपका नी में ओनली पीसीएल है, एसीएल टूट गया है, ठीक है, तो आपका नी कुछ ऐसा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक लिगामेंट है, दूसरा टूट गया है। ओके, ये ऐसे ही बेंड रहेगा, आपका नी हमेशा बेंड रहेगा। ओके, जब भी आप उसको स्ट्रेट करना ट्राई करोगे तो वो शायद कुछ हद तक स्ट्रेट हो भी सकता है, लेकिन मैक्सिममली वो बेंड ही रहेगा। बिकॉज आपका जब तक आपका नया एसीएल नहीं लगता
तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग पूरा चेंज करते हैं। अब बारी आता है कि मतलब एसीएल सर्जरी में होता क्या है? एसीएल सर्जरी में होता क्या है? जैसे कि आप लोग का ये नी है, ओके? नी में क्या होता है ना, कुछ ड्रिल्स होते हैं, ड्रिल करने के बाद उस एसीएल, पुराने वाले एसीएल को पूरा हटा दिया जाता है एंड उसकी जगह एक नया एसीएल को जैसे बना जाता है कि मतलब एक तो फाइबर टेप लेके उसके साथ आपके खुद के मसल का एक पार्ट जो कि आपके पैर से निकलता है उसको टाई अप करके एक तो नया कंप्लीट न्यू लिगामेंट वो लोग बनाते हैं एंड उसको वो लोग फिट करते हैं बाय द बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज। एंड और एक चीज है कि मतलब कभी भी सस्ते के चक्कर में या फिर चीप रेट के चक्कर में एसीएल सर्जरी, कोई भी सर्जरी, नॉट ओनली एसीएल सर्जरी, कोई भी सर्जरी कराने का रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उस चीज में क्या होता है कि आप लोग को वो लोग मतलब कुछ भी चिपका सकते हैं। सर्जरी के बाद आपको पता चलेगा कि ये सही से नहीं हुआ है। कभी-कभी इम्प्लांट गलत होता है, कभी-कभी जो स्क्रू लगता है, यूजुअली मैं प्रेफ़र करूँगा बायोडिग्रेडेबल स्क्रू, जो कि आप लोग अपोलो जैसे हॉस्पिटल में से ले लो। ये कोई भी पेड कोलैबोरेशन नहीं है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप लोग बायोडिग्रेडेबल स्क्रू ही लगवाएँ, बिकॉज़ टाइटेनियम और स्टील जो होता है वो कुछ टाइम बाद प्रॉब्लम्स देते हैं, ओके? बायोडिग्रेडेबल स्क्रूज़ आपका जो बोन है उसके साथ टाइम के साथ मिक्स हो जाते हैं, जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं देगा। सो दिस इज यूजुअली कॉल्ड द एसीएल सर्जरी। अब बहुत जन का क्वेश्चन ये था कि एसीएल सर्जरी के बाद हम लोग को कितना टाइम लगता है रिकवरी के लिए। उसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, एसीएल सर्जरी के बाद यहाँ पे गूगल कहता है कि आपको पहले 3 मंथ में आपको बहुत सारा एक्सरसाइज वगैरह करना है। ओके, नॉर्मल डेली लाइफ का आपको करने का ट्राई करना होगा तो नहीं वो मुझे ही पता है, लेकिन करने का ट्राई करना है। उसके बाद 8 मंथ टू 1 ईयर आपको यूजुअली मिनिमम से मिनिमम लगने वाला है। सर्जरी के बाद आपको मतलब उठ के प्रॉपर्ली जाने के लिए आपको इतना टाइम तो लगने ही वाला है। उसके साथ मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोलूँ कि मुझे 2 साल लगे। कंप्लीटली 2 इयर्स मेरे को लगे, बट नॉट इन बेड, मतलब पूरा एक्सरसाइज वगैरह सब करते-करते। उसके साथ-साथ आपको फिजियोथेरेपी, उसके साथ आपको जो होता है जिम एक्टिविटी, जो कि आपका लेग वर्कआउट होता है। जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा, हैमस्ट्रिंग वर्कआउट एक होता है। सो वो सब मैं आगे बताऊँगा, क्या-क्या होता है, क्या-क्या करना चाहिए। तो वो सब करना है। अभी और एक चीज़ जो मैंने अभी भी कहा कि मतलब क्या-क्या एक्सरसाइज करना है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। एक है आपका ये वाला है, हील स्लाइड। यहाँ पे यूजुअली आप लोग क्या करते हो, पैर आपका नी को आप लोग बेंड रखते हो, नी को बेंड रख के यहाँ पे नी स्लाइड, हील स्लाइड में यूजुअली आपका पैर जो है वो बेंड रहता है एंड उसके नीचे एक टॉवल ऐसा कुछ जो कि थोड़ा स्लिपरी है, उसको आप लोग देख के मतलब धीरे-धीरे पैर को स्ट्रेच कर के सीधा करने का ट्राई करते हो। मतलब सपोज़ ये मेरा पैर है एंड ये मेरा हिल है, ओके? मैं इसके नीचे एक टॉवल ऐसा कुछ दे रहा हूँ, धीरे-धीरे होगा तो पूरा तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है। लेकिन धीरे-धीरे आपको स्ट्रेच करना ट्राई करते हो। दिस ऑल, ये सारे एक्सरसाइज जो मैं बता रहा हूँ, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ द फिजियोथेरेपी। उसके बाद आपको स्क्वाड लगाना है। ओके, स्क्वाड यूजुअली आप लोगों को पता होगा कि मतलब आप लोगों को सीधा खड़ा होके अप एंड डाउन होना है, पूरा नहीं लगाना है, पूरा आपसे होगा भी नहीं उस टाइम। डोंट ट्राई टू पुश, ओके, डोंट ट्राई टू पुश योरसेल्फ सो मच। जितना हो रहा है उतना करो। उसके बाद क्या करना है, एवरीडे नी एक्सटेंशन। नी एक्सटेंशन में आप लोग को यूजुअली आपका नी को है उसको स्ट्रेट करने का ट्राई करना है, ओके? उसको बार-बार आप स्ट्रेट करोगे, वो भी पूरा नहीं होगा, जितना हो रहा है करो, लेकिन करो, नहीं तो पैर वहीं पे अटक जाएगा पूरा। चौथा वाला क्या है, नी फ्लेक्सेशन। नी फ्लेक्सेशन में आपको उल्टा सोना है, ये हैमस्ट्रिंग की तरह ही है। आपको उल्टा सो के आपको जो नी है उसको बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, जितना हो रहा है, ओके? मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि जितना हो रहा है उतना ही करना है। उसके बाद आपका आता है जो कि मतलब यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैं यूजुअली आपको बता रहा हूँ, जो लोग सिर्फ जिम जाते हैं उनको पता होगा हैमस्ट्रिंग वर्कआउट जो होता है। हैमस्ट्रिंग वर्कआउट में आप लोग को खड़े हो या फिर पहली बात तो खड़े होके आप लोग को फुल स्क्वाट लगाने का ट्राई करना है। दूसरी चीज़ में आप लोग जो आपका लेग एक्सरसाइज का जो मशीन होता है, उस पे बैठ के आपको एक मतलब सर्टेन वेट जो कि आप ले पा रहे हो, जितना वेट आप ले पा रहे हो, उसको देना है एंड धीरे-धीरे उसको वेट बढ़ाना है। उसके बाद थर्ड में जो हैमस्ट्रिंग आता है, उसपे आप लोग को उल्टा सो के आपका जो बैक ऑफ योर थाई उसको स्ट्रेच करने का ट्राई करना है। बहुत पेन होगा आई नो, लेकिन करना प्लीज़, वरना बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। इतना सब करने के बाद ही आपका पैर जो है, आपका जो इम्प्लांट है, वो सही जगह पे बैठेगा, नहीं तो आपका इम्प्लांट जैसा है वैसे रह जाएगा। बिकॉज़ इसमें इम्प्लांट का कोई कसूर नहीं है, आप लोग का कसूर होगा, बिकॉज़ आप लोग अपना जो लेग है, उसको अगर आप लोग वर्कआउट नहीं करोगे, तो वो पैर एज़ यूजुअल वैसे ही रह जाएगा जैसे ऑपरेशन के टाइम था। ऑपरेशन के टाइम में तो डॉक्टर बोल देगा कि हाँ, मैंने तुम्हारा पैर नी बेंड करके रखा है, जो कि वो करते भी हैं। वो एक इम्प्लांट को बिठाने के बाद, उसके बाद उसको मीन्स क्लोज ओपन वो लोग करके देखते हैं कि इम्प्लांट सही से बैठा है कि नहीं। अगर इम्प्लांट सही से नहीं बैठेगा, पैर बेंड होगा ही नहीं। बाद में हम लोग का स्वेलिंग होता है, कुछ भी होता है, उस स्वेलिंग को घटाने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। दिस दिस इज ऑल।
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि मतलब जो क्वेश्चंस मुझे कमेंट में पूछे गए थे मैंने सबका रिप्लाई अच्छे से दिया है। अगर कुछ किसी का कुछ और भी डाउट है एसीएल सर्जरी में तो वो आप लोग कमेंट में कर सकते हो, मैं उसके लिए और वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे को वो कमेंट जेन्युइन लगा कि मैं उस कमेंट का रिप्लाई ठीक से नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। डोंट वरी फॉर दैट। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।